गया था कि पहले वो ATC का मुकदमा चलेगा, उसके बाद ये मुकदमा चलेगा। तो मैं तो 10 बजे मौजूद था अदालत के बाहर। इमरान खान साहब तो हैं ही जेल में, उनको पेश करना तो जेल हुकाम का फर्ज है। बुशरा बीबी भी रास्ते में थी कि अचानक जज साहब 10 बजे उठकर चले गए। किसने हमें कहा था कि 8:30 बजे आओ? वो अगर 8 बजे आ जाए या 7 बजे आ जाए उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें जो वक्त दिया गया था, आप मौजूद होती हैं यहाँ, कोई मुकदमा यहाँ 10:30 बजे से पहले आज तक नहीं चला और यही वक्त है यहाँ पे अदालत के लगने का। जज साहब आमतौर पर अपने दीगर काम करके पिंडी से या इस्लामाबाद से यहाँ आते हैं, तो आज क्यों वो 8:30 बजे आ गए ये मेरे इल्म में नहीं। अच्छा, इसमें यह भी कहा गया कि बुशरा बीबी भी उनकी मौजूदगी जो है वो जरूरी थी और वो आई भी नहीं है। 2 दफा केस कॉल भी हुआ है और उन्होंने एक और बात की है कि ट्रायल में भी इनकी जानिब से बार बार जो है वो इल्तवा मांगा गया, केस को लटकाने की कोशिश की गई और आज फिर जो है वो यही काम किया। कुछ ऐसा नहीं किया, ये बिल्कुल गलत बात है। इसकी हम तरदीद करती हैं। वो रास्ते में थी, वो आ रही थी। आज एक गैर मामूली जल्दबाजी की गई है। कोई वजह नहीं थी कि 20 मिनट और इंतजार न किया जाता। और 10:30 बजे जो आम मामूल का वक्त है, उस दिन अगर अदालत बैठती, उस वक्त बैठती तो हम सब मौजूद होते। अच्छा सर, आप ये समझते हैं कि 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी, फिर 13 जनवरी इसके मौखर होने के पीछे कहीं कोई ऐसा तासुर भी दिया जाता है कि शायद कोई बिहाइंड द सीन कुछ चीजें चल रही हैं, तो वो लिंक है इसके साथ? हमें यही लगता है कि ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि कोई बात चल रही है, कोई डील हो रही है, इसलिए इसको मौखर किया जाता है। खान साहब आपके सामने बार बार ये इसकी तरदीद कर चुके हैं। बिल्कुल कोई डील नहीं। इस मुकदमे के फैसले का किसी और चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। मुज़ाकरात अगर होने हैं, अगर कामयाब होने हैं तो अपनी वजूहात की बिना पर होंगे। हमारा जो तकाजा है 26 नवंबर के हवाले से, 9 मई के हवाले से कमीशन बने आला अदलिया की जज साहिबान पर मुश्तमिल वो रहेगा। अगर वो बनता है तो बात आगे बढ़ेगी, वरना अगली नशस्त आखिरी नशस्त होगी। लिहाजा इस मुकदमे के फैसले का कोई ताल्लुक किसी बात से नहीं है। अच्छा सलमान साहब, आखिरी सवाल ये है कि अगर इसमें सजा होती है तो क्या इसका असर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। देखिए, हम जानते हैं क्या कासिद लिख के लाएगा, इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं है। पहले भी आपने देखा, वो साइफर का मुकदमा हो, वो इद्दत का हो, वो तोशा खाना हो, ये आते रहे मुकदमे, हम अदालत पे जाते रहे। आला अदालतों में इनकी हालत खराब होती है। यहाँ पे जो फैसले लेकर जाती हैं, आप भी जानते हैं कि यहाँ शहादत और गवाही की क्या सूरत हाल है। लिहाजा जो भी मुकदमा आएगा, और हम समझते हैं ये तो सबसे लंबा मुकदमा है, इसमें यह एतराफ़ करती है सरकार के एक पैसे का नुकसान सरकार को नहीं हुआ, एक पैसे का फायदा इमरान खान या बुशरा बीबी को नहीं हुआ। ये पैसा बराह रास्त मलिक रियाज खानदान ने बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजा था। पाकिस्तान की काबीना ने ये पैसा हवाले नहीं किया मलिक रियाज के। एक झूठा गलत तासुर दिया गया। लिहाजा इस मुकदमे में कुछ है ही नहीं। ये सबसे कमजोर तरीन मुकदमा है तमाम मुकदमात में से, इसलिए इस मुकदमे के हवाले से हमें बिल्कुल कोई फिक्र नहीं। सर, आप नहीं समझते ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, शौकत खानम ट्रस्ट है, नमल ट्रस्ट है, वहाँ हजारों लोग डोनेशन देते हैं, करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन तमाम लोगों के साथ कोई ट्रस्टीज का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं। और फायदा पहुंचाया क्या? देखिए, पहले तो ये साबित हो ना, ये पैसा पाकिस्तान की काबीना के पास आया था, किसी ने कहा कि ये पाकिस्तान का पैसा है और काबीना ने वो उठाकर मलिक रियाज को दे दिया, जो तासुर दिया गया। ऐसा नहीं है। ये पैसा बरतानिया में मलिक रियाज खानदान का था, बरतानवी इदारों ने इसको रिलीज किया। मलिक रियाज के हुक्म के तहत उनके जो भी उनके साथ अरेंजमेंट थी बरतानिया में, उसके तहत ये पैसा यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। पाकिस्तान की काबीना का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। काबीना के सामने सिर्फ एक इस्तदा रखी गई कि जो कोई डील मलिक रियाज की वहाँ नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ हुई है बरतानिया में, उसको जो है कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं काबीना ने किया। तमाम मामला बरतानिया में हुआ, मलिक रियाज खानदान और बरतानवी इदारों और अदालतों के दरमियान हुआ और ये पैसा यहाँ आ गया। और इसका फौरी फायदा ये हुआ कि 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो पाकिस्तान के खजाने में गए, ज़र मुबादला में गए और हमें फायदा हुआ। बाकी जो उसकी रकम थी रुपयों में, वो वहाँ पड़ी रही और एक हुक्म के तहत वो तमाम की तमाम रकम बमा मुनाफा रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल हो चुकी है। तो एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अरबों रुपए का फायदा हुआ है पाकिस्तान की सरकार को। वरना वहां जाकर अगर आपके मुकदमा लड़ते तो 10 साल शायद आप मुकदमा ना जीत सकते और मिलियंस ऑफ पाउंड्स का खर्चा होता। तो तमाम रकम पाकिस्तान आई, ज़र मुबादला में गई, रियासत पाकिस्तान के खजाने में गई। इमरान खान को कोई फायदा नहीं हुआ, तो मुकदमा है क्या? सलमान साहब, आप PTI ये कह रही है कि इमरान खान अदालतों में केस लड़कर जो है वो रिहा होंगे। आपको लगता है कि ये निज़ाम इमरान खान को रिहा कर देगा या अदालतों से आप रिहाई लेंगे? देखिए, अब जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद इन्होंने हालत की है अदलिया की
कि मज़ीद जज लगाए जाएंगे और वो एक ऐसे कमीशन के तहत लगाए जाएंगे जहाँ पे अक्सरियत हमेशा हुकूमत की और हुकूमत के जो पुश्तपना हल्के हैं उनकी होगी, तो जाहिर है इससे हर एक का एतमाद जो है हमारे निज़ाम अदल पे वो कुछ कमज़ोर हुआ है और होना फितरी अमल है। ये हम सब का के लिए एक सानिया है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम पाकिस्तान की आवाम के सामने अपना मुकदमा रखते रहेंगे। इसीलिए आज पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ खड़ी है। लोग देख रहे हैं कि ये जुल्म और बर्बरियत का निज़ाम है। ये अगर इमरान खान के साथ ये हो सकता है, आपके मेरे हमारे बच्चों के साथ क्यों नहीं हो सकता? इस मुल्क में इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि निज़ाम अदल का गला घोंट दिया जाए। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने खत लिखा वो तारीखी अहमियत का खत है। उसके बाद पूरे मुल्क के हाई कोर्टों से ये मरासले आए, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की तरफ से कि हर जज को पाकिस्तान के हर अदालती जो हमारा अमला है उसको ये हिरासती का सामना है। हर एक को डराया धमकाया जा रहा है इस मुल्क में। इस सूरत हाल में इमरान खान डट के खड़ा है। वो कह रहे हैं कि मैं इसी निज़ाम अदल से अदल मांगता हूँ और मैं इसी निज़ाम अदल को ऐसा बनाऊंगा कि वो अदल दे सके। ये है इमरान खान की असल जद्दोजहद। हो जाता है, जज साहिबान बिजी होते हैं, जजमेंट लिखते हैं तो उनको 1-2 तारीखें पड़ती है जजमेंट लिखने में, जिस तरीके से पहले हुआ है। लेकिन इस मरतबा हमें अदालती अमले ने बताया था कि आज ही फैसला सुनाएंगे और 11 बजे सुनाएंगे। और इसके पेश नज़र हम भी आए थे, बुशरा बीबी भी आई थी, फैमिली मेम्बर्स भी आए हुए थे और खान साहब की तरफ हमने जाना ही था कि जब हमें बताया गया कि डेट हो गई है। तो क्या आपको भी अंदर नहीं जाने दिया गया? आज तो सिक्योरिटी बड़ी सख्त थी। नहीं, कोई भी नहीं जा सका, न बुशरा बीबी गई, न फैमिली मेंबर गए, न हम वकला में से कोई चले गए। बताया गया जी डेट हो गई है। और सर, ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, 2 नशिस्तें हो चुकी हैं, तीसरी गालिबन 15 तारीख को होने जा रही है, क्या इसकी वजह से तो ये फैसला पोस्टपोन नहीं हो रहा सर? ये उनकी अपनी मर्जी होगी अगर वो इसकी वजह से पोस्टपोन कर रहे हैं। हमारी तरफ से कोई ऐसा मुतालबा नहीं है, ना ही हम इसके पेश नज़र इसके रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको डिले करें। मतलब आपका कोई खान ने कैटेगरी के लिए कहा है कि आपका जो भी फैसला होगा आप अनाउंस कर। तो एस्टेब्लिशमेंट से तो बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे? नहीं, बैकडोर राब्ते कोई नहीं है, जो राब्ते वही है जो ये। बैरिस्टर साहब, हम तो पहले देखते थे 48 घंटे में इद्दत केस का ट्रायल मुकम्मल हो गया, साइफर केस में बुशरा बीबी बनी गाला होती है, सजा सुना दी जाती है। इस बारी क्यों इंतजार करवाया जा रहा है? मैं तभी तो कह रहा हूँ उनकी मर्जी है, जज साहब ने कर लिया, जज साहब से पूछेंगे। चल, लेकिन जो फैसल वाडा साहब है वो तो कल कह रहे थे कि जी फैसला आएगा और इमरान खान के खिलाफ आएगा, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी समझे जाते हैं, तो फिर ये तीसरी कुव्वत कौन है जिसने फैसला रुकवा दिया? नहीं, देखो उनकी अपनी मर्जी, वो अपना एक ओपिनियन देता होगा। सियासतदान ऐसे ही देते रहते हैं कि जब भी आ जाए हर एक बंदा अपना मर्जी। वो कहता है मैं सियासतदान नहीं हूँ। नहीं, वो ठीक है, लेकिन देखिए मैं कह रहा हूँ कि हमें भी तो यही बताया गया था कि 11 बजे फैसला सुनाना है, तो जज साहब ने नहीं सुनाया। इमरान खान बताया गया सजा के लिए। एब्सोल्युटली बिल्कुल, हाँ।